लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार यही है कि आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए है, कुछ पाना है, आप उसको सोचना शुरू करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस्ट पार्ट ये है कि वो इमीडिएटली कुछ नहीं देगा। मैं इस वक्त सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डायनासोर आ जाए, तो डायनासोर नहीं है। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि पुराना लगता है। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैं चाहूँगा रजत भैया अपनी बात शुरू करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है और अट्रैक्शन के लिए क्या करें प्लीज़। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आकर्षण। जी जी ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड a thing which is called, like, it is directly related with something which is called subconscious mind. अच्छा ठीक है, साइंस सबकॉन्शियस माइंड में नहीं मानती है। जी, आपने इंग्लिश में जो भी बोला वो तो नहीं समझा, बट हिंदी का मैं समझ गया। तो साइंस जो है वो सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन जिसको बोलते हैं, जी, हमारे अवचेतन मन। उन्होंने अभी बुक खरीदी जिसका नाम था चेतन भगत राइट, नहीं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी जी, अवचेतन मन की शक्ति। हाँ, सीक्रेट पर ज़्यादा अच्छी है। जी। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो काम करता है सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांतों पे। जी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्शन के साथ कैसे काम करता है? इमेजिनेशन पे। सी मुझे जो चीज़ चाहिए है, मैं उसको बोलना शुरू करूँगा, मैं उसको इमेजिन करना शुरू करूँगा। द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो अभी सोच रहे हो वो अभी नहीं देता है। लेकिन इसमें एक साइड इफ़ेक्ट है। हम लोग कई बार क्या होता है ना, एक नेगेटिव थॉट को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड फिर हमारे इर्द गिर्द वो चीज़ें होने लगती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मैं 10 मिनट लेट उठा, मुझे ऑफिस जाना है, एंड मैं जैसे ही उठा मेरा पहला लाइन था मैं लेट हो गया। ठीक है, मैं लेट हो गया, लेकिन ये वर्ड है सबकॉन्शियस माइंड ने उस लेट को पकड़ा। और ये वही दिन होता है जहाँ पे आपको सबसे अर्ली पहुँचना है। ठीक है, उस खाली रोड पे भी आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आप गाड़ी नहीं चला पाते हो। तो नेचर क्या करता है, आपके सामने ना हर वो चीज़ लाना शुरू कर देता है जिस चीज़ से आप और लेट होते जाओ। तो सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाता। आप जो बोल रहे हो, रिपीट कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं आज एक मर्सिडीज में गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं आँख बंद करके वो चीज़ को फील कर रहा हूँ, और मैं जब ये कंटिन्यू प्रोसेस में फील करूँगा, ठीक है, तो वो चीज़ अपने आप कहीं ना कहीं से होना शुरू होगी। ठीक है, इसको आप ये बोल सकते हो कि बीइंग पॉजिटिव। आप इसको ये भी समझ लो कि आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। यस, कि आपको रियलिटी में क्या चाहिए। सी हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो हर चीज़ क्रिएट कर सकता है। जी। सेम चीज़ सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है कि जब आप सो भी रहे हो, जो आपको सपने आते हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग के साथ। आप में से जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी उनको पता मैं हिप्नोटाइज करता हूँ। हिप्नोटाइज में भी सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं आपके माइंड से आपका नाम निकाल रहा हूँ और इसके बाद आपको आपका नाम याद नहीं रहेगा, आपने देखा होगा रजत भैया तो लाइव देखते रहता है, तो उसमें वो इंसान अपना नाम भूल जाता है। वो होती है इमेजिनेशन की पावर। यस, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो अब इसका मज़ेदार बात यह है कि मैं जैसे बैठा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास मर्सिडीज़ है, मैं मर्सिडीज़ फील कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जो चाहिए वो आप अंदर से फील करिए। जब हम लेट होते हैं, हम वो अंदर से फील करते हैं कि यार मैं लेट हो गया, हम वो मैसेज बार बार देते हैं। तो सेम चीज़ जब हमें कुछ पॉजिटिव चाहिए होता है ना, हम उस मैसेज को उतना पावरफुली अपने ब्रेन को नहीं दे पाते, अपने माइंड को नहीं दे पाते। तो जब आप वो चीज़ करना शुरू करेंगे तो आपका ब्रेन वो चीज़ें क्रिएट करना शुरू करेगा। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, ओम शांति ओम। उसमें एक चीज़ दिखाया था, उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा जहाँ से रिलेट कर सकते हैं। जो पुराना ओम था, जिसके सरनेम में कपूर नहीं था, वो बियर की बॉटल लेके ये इमेजिन करता है कि वो एक स्पीच दे रहा है। ठीक है, मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मुझे, मैं स्पीच दे रहा हूँ, एंड देन इन हिज नेक्स्ट लाइफ वो चीज़ होती है जब उसको याद आता है ऐसा कुछ, और उसकी लाइंस भी ऐसे ही उसकी लाइंस भी सेम होती हैं। ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इवन आपने ऐसा देखा होगा अमित, थोड़ा रोकना चाहूँगा, आपने कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको लगता है कि ये यार पहले भी हो चुकी है, वो डेजा वू है। अच्छा। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप पावर ऑफ इमेजिनेशन बोल रहे हो, क्या मैं मतलब उसको मैनिफेस्टेशन से कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। मैनिफेस्टेशन भी एक टर्म है,
मैनिफेस्टेशन ही सबको पावर ऑफ अट्रैक्शन है. तो अब मतलब आप जिस चीज़ की बात कर रहे थे उसको मैनिफेस्टेशन ही कहते हैं. दैट इज द सेम टर्म फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सी मैनिफेस्टेशन वो चीज़ है जहाँ पे आप कोई चीज़ चाहते हो, ठीक है. पावर ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ है कि जो चीज़ आप बोल रहे हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप वो क्रिएट कर रहे हो. आप अगर दिन भर ये बोल रहे हो मैं बीमार हूँ यार, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं बीमार हूँ, एंड सडनली जब आप बिस्तर से उठते हो, यू स्टार्ट फीलिंग इल. आपकी अचानक बैक पेन होने लगेगी, आपका बॉडी टेम्परेचर परफेक्ट रहेगा, लेकिन आप बीमार फील करेंगे. कई बार हॉस्पिटल्स में ये देखा गया है कि पेशेंट्स अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि मैं ठीक हो गया, ठीक है. कई वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है. इवन कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कुछ लोग, एक लेडी थी यूएस की, मेरे को नाम उनका एग्जैक्टली याद नहीं है, वो 3rd स्टेज कैंसर में थी, ठीक है. ये शिव खेड़ा जी की बुक है जीत आपकी, उसका रेफरेंस है. वो लेडी 3rd स्टेज कैंसर में थी. पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आप बोल लो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, उस लेडी ने, डॉक्टर ने बोला कि आप हार्डली 4 से 6 महीना जिंदा रह सकती हैं. बाल झड़ गए थे, ठीक है. उस लेडी ने क्या किया, रोज उठ के शीशे के सामने बोलना शुरू किया, मैं आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई हैव बीन क्योर्ड, आई एम परफेक्टली ऑल राइट. उन्होंने ये चीज़ बोलना शुरू किया, ठीक है. जो चीज़ आप बोल रहे हो वो मैनिफेस्टेशन है, लेकिन जो आप मैसेज दे रहे हो दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट यू से. तो जब आप बोलना शुरू कर रहे हो, उसने जब ये देख के बोला, वो लेडी का कैंसर 100% क्योर हो गया, उन्होंने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया था. साइंस के पास इसका आंसर नहीं है. और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पे आपने इन चीज़ों से, ठीक है. हम जब बात करते हैं मेडिटेशन और साधना की, इट गोज हैंड टू हैंड विथ स्पिरिचुअलिटी. अगर मेरा उतना ध्यान में लगा पा रहा हूँ तो मैं अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सही मैसेज दे पा रहा हूँ. देखो, एक आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ. हम सपने देखते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड साइंस, जो सपने हमें याद रहते हैं वो सपने नहीं होते, वो एक इंडिकेशन होता है, संकेत होता है. क्योंकि सपने किसी को याद नहीं रहते. अगर आपको याद है तो कोई मतलब है कि आपकी लाइफ में आगे कुछ होने वाला है. उसका स्टार्ट तो याद ही नहीं रहता. स्टार्ट तो याद ही नहीं रहता, बीच का जो भी पार्ट हमें याद रहता है, दैट इज जस्ट अ मैसेज व्हाट नेचर इज गिविंग टू यू. हम लोग बोलते हैं ना कि यार कुछ ट्रैफिक आ रहा है तो मतलब ट्रैफिक लाइट जल जाती है, कुछ हो जाता है, इंडिकेशंस आते हैं, गट फीलिंग जिसको हम बोलते हैं. हाँ. बहुत अलग अलग टर्म्स है. सेम चीज सपनों के साथ है, एंड दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड योर सबकॉन्शियस माइंड. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे भी काम करता है कि क्या होता है ना, कि हम जिस तरीके की सोच रखते हैं वैसे ही हमारा सर्कल बनता जाता है, राइट. तो उसको भी आप इजीली समझ सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से. चलो, मैं आपसे इतना ज़्यादा मिला नहीं हूँ, ठीक है. मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक बेसिक सा क्विज खेलता हूँ. फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक. लेवेंडर, ठीक है. फेवरेट खाना क्या है आपका? चिकन. मतलब घर का या कहीं बाहर का? घर का. ठीक है. फेवरेट फ्लावर कौन सा आपका? फूल कौन सा है? रोज. ये व्यक्ति इमोशनल इंसान है, ये अटैच जल्दी होता है चीज़ों से, ठीक है. साथ में इसको आखिरी में अपना घर चाहिए, ही इज़ अ होमली काइंड ऑफ अ पर्सन. तीसरा चीज़, ये इसकी सोच बहुत बड़ी है, इसको ज़मीन पे नहीं रहना है, इसको उड़ना है हवा में, लेकिन इसको पैर अपने ज़मीन पे रखने हैं. अच्छा रजत भैया, उसको मैं एक चीज़ और काटूंगा. इवन आपने जो तीनों क्वेश्चन पूछे उसमें से किसी का भी आंसर मैं शायद नहीं दे पाता, क्योंकि मेरा पर्सनली कोई फेवरेट कलर भी नहीं है, कोई फेवरेट फ्लावर भी नहीं है. और क्या पूछा था आपने उनको? फेवरेट फूड टाइम टू टाइम बदलते रहता है, तो कोई फेवरेट रह नहीं पाता है ज़्यादा दिन तक. तो उसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, एक होता है कि आपको देखो, हमारे टेस्ट बड चेंज होते हैं, आई एग्री. हमारी बॉडी का, मुझे मीठा पसंद है, फिर हमारी बॉडी का हर एक सेल जो होता है ना, वो हर 11 महीने में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है. मुझे पास्ता एक समय पे नफरत थी, आज मेरा पास्ता फेवरेट है, जी, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे कैच ये आता है, व्हेन यू टॉक अबाउट फूड, ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी के सिग्निफिकेंस है. फेवरेट कलर इज बेसिकली, आप रेंडमली कोई शर्ट लेने जा रहे हो, आप जा रहे हो बस रैंडमली कुछ लेने, और आप एक ही कलर पिक करके लाते हो, और जब आप देखते हो कुछ टाइम बाद आपकी वार्डरोब में मैक्सिमम वही कलर होता है. उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे जोड़ रहे हो? मैं पर्सनालिटी से जोड़ रहा हूँ उस चीज़ जी, ठीक है. आपकी पर्सनालिटी चीज़ें अट्रैक्ट करवाती हैं. जैसे ब्लैक इज़ अ कलर ऑफ जस्टिस, ठीक है. ब्लैक जिन लोगों को पसंद होता है, अमूमन उनको झूठ नहीं पसंद है, उनको कहानियाँ नहीं पसंद है. दे लाइक थिंग्स टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरी.
ठीक है, जब मुझे वो चीज़ें पसंद है तो मैं अपनी लाइफ में जब चीज़ें मांगूंगा, मैं अट्रैक्ट करूंगा, तो मैं उसी तरीके की चीज़ अट्रैक्ट करूंगा, उसी तरीके के लोग अट्रैक्ट करूंगा। मतलब आप ये कह रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क कर रहा है कि आप जो सोच रहे हो और आप जैसा चाहते हो उस तरीके की चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। बस आपको बिलीव करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त भी काम कर रहा है, हम पांचों के साथ काम कर रहे हैं, जी जी। ठीक है। बस हमें वो सही ढंग से सोचने की जरूरत है, उसको सही तरीके से मैनिफेस्ट करने की जरूरत और है। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताऊंगा कि देखो शेख चिल्ली और चाणक्य में फ़र्क होता है। तो जितना आपकी सोच होती है ना उतना आपके कर्म भी होने चाहिए, तब जाके वो समन्वय बनता है और आपको चीज़ें मिलती जब है। आप उस ढंग से सोचना शुरू करते हो, सी द कैच इज दैट कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, आपका चाल ढाल बदलना शुरू हो जाता है जब आप उस चीज़ को बिलीव करने लगते हो। देखो क्या होता है You ना, being a doctor, वो कहते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। देखो वो एक अलग टर्म हो गई, वो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट ही नहीं है। देखो अब आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। यू आर अ डॉक्टर, मेरे दांत में दर्द है, कई पेशेंट्स वो दवाई खाने के बाद ठीक नहीं होते उसका, और कई पेशेंट सबसे कम पावर की दवाई खाने के बाद भी ठीक हो जाते हैं। मतलब जिनको सबसे हैवी पावर की दवाई लगनी चाहिए वो एक बेसिक पावर की दवाई से ठीक हो तो जाते हैं। कई बार हम लोग ऐसे भी करते हैं, सामने वाला बोलता है कि हमको बहुत पेन हो रहा है तो कैल्शियम की गोली? नहीं, मेरे को 2 दवा लिख दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी दवा लिखते हैं जो वर्क नहीं करती और एक रखते हैं कि जो पावरफुल होती है, बट क्योंकि हम लोग कई बार उनको पेन किलर बहुत ओवरडोज में नहीं दे सकते, तो एक ऐसी दवा लिख दी है जिसमें वो वर्क नहीं करती है, बट उनको लगता है कि हाँ मैं 2 दवा खा रहा हूँ तो वर्क कर रही है, यहाँ जबकि उनका काम एक ही दवा से हो जाएगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बिलीफ। मेरे को बिलीफ है उस पर्टिकुलर डॉक्टर पे कि मैं इस व्यक्ति के पास गया हूँ तो मैं ठीक होके आऊँगा। कई फैमिलीज के हम लोग लाइक होते हैं कि हमारे डॉक्टर सेम होते हैं, हमारी पेरेंट्स भी उसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जनरेशन बाई जनरेशन हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिनको हम फैमिली फिजिशियन मतलब ऐसा समझ लो कि तुम किसी डॉक्टर के पास गए, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो बट मुझे असर नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन मेरे को असर हो रहा है बिकॉज आई हैव बिलीव इन दैट डॉक्टर कि वो जो मेरे को दवाई दे रहे हैं ना मैं उससे ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो यही है बिलीफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन सिद्धांत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बार सार समझा दें और फिर हम वीडियो को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार यही है कि आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए है, कुछ पाना है, आप उसको सोचना शुरू करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस्ट पार्ट ये है कि वो इमीडिएटली कुछ नहीं देगा। मैं इस वक्त सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डायनासोर आ जाए तो डायनासोर नहीं आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि आपकी आने वाली लाइफ में आपको जो चीज़ चाहिए है आप उसको समन करिए, आप उस पर बिलीव करिए कि वो चीज़ मुझे मिलेगी, मैं वो चीज़ हासिल कर चुका हूँ। एक होता है ये चीज़ मैं अचीव करूँगा, एक होता है मैं ये चीज़ अचीव कर ली है, उसका शुक्रिया मानिए कि ये चीज़ मैंने अचीव कर ली है, और उस तरीके से आपका व्यवहार भी बदलेगा, आपका आवरण भी बदलेगा। एंड ये बेसिक तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चार्ज करने का, प्रैक्टिस करने का। मैं जब एक चीज़ करने की सोचता हूँ ना तो लाइफ में जर्नी उस दौरान वो चीज़ करते करते मेरे को 20 चीज़ें दिखते हैं, 20 में से कभी कभी एक चीज़ पे मेरा ध्यान जाता है कि ये चीज़ वही है जो मैं सोच रहा था, तो वो एक चीज़ से वो दूसरी चीज़ आती है, तो एक बंडल ऑफ चीज़ें आ जाती है कि जहाँ पे मैं जो सोच रहा तो यूनिवर्स तो मेरी हेल्प ही कर रही है। वो है नहीं 20 चीज़ें, मैं एक बार मेरा ध्यान वो एक चीज़ पे जा रहा है क्योंकि मैं सोच ही वो रहा हूँ। जैसे मेरे को स्टूडियो चाहिए था, मेरे को स्टूडियो मिला, उसके बाद लोग चाहिए थे, मेरे को लोग मिले, तो उसके अराउंड चीज़ें आती गई एंड मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया। सबका करता है, सबका करता है। तो इसी बात पे हम सबका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करवा दीजिए। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट करिएगा, घंटे का आइकॉन दबा दीजिए। इन लोग को इंस्टा पे फॉलो करिए, मुझे थ्रेड पे फॉलो करिएगा।